अगर आप भी यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर शुल्क या चार्ज लिया जाएगा। इस तरीके की बातें लगातार कई दिनों से चर्चा में हैं। हाल ही में देखा जाए तो केंद्र सरकार के द्वारा एक बिल भी इसी को लेकर के संसद में पेश किया गया है और इस बिल के पास होने के पश्चात विपक्ष के द्वारा यूपीआई पर यहां पर एमडीआर चार्ज लगाने की बात की गई है, जिसके माध्यम से यहां पर शुल्क वसूला जाएगा। इस सवाल का जवाब यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा भी दिया गया और साथ ही यहां पे आरबीआई गवर्नर और केंद्र सरकार का क्या कहना है, चलिए आज इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं पेमेंट के लिए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इससे काफी कुछ यहां पर जानकारी आपको मिलेगी। आखिर यूपीआई क्या है, कैसे लगती है, एमडीआर शुल्क क्या है, कितना यहां पर ये चार्ज लगता है, किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा, सरकार का क्या कहना है, आरबीआई किस तरीके से रूल आउट करेगी और साथ ही एमडीआर क्या होता है, इन सारी जानकारी को हम यहां पर अच्छे समझेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर खबरों में क्यों आया, क्योंकि यूपीआई पेमेंट को लेकर के इस समय मुद्दा चर्चा का विषय और भी ज्यादा आता है जब सरकार ने संसद में टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया और इसी में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 का उल्लेख है और इसकी धारा 10A में संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है और इसी कारण से यहां पर चर्चा शुरू हुई, जिसमें मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि एमडीआर और मर्चेंट चार्जेस लगाने के रास्ते खोलने की बातें की गई हैं। इसी को हमें समझना है। आखिर एमडीआर क्या है, यूपीआई पर क्यों लग रहा है, क्यों यहां पर सरकार बिल लाई है, इसमें जो धारा 10A है जिसका उल्लेख किया गया इस बिल में, उसको समझिए। सबसे पहले धारा 10A जो है वो भारत सरकार ने पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में यहां पर जोड़ी थी और इस धारा के अंतर्गत यूपीआई पर किसी और या रुपे कार्ड पर एमडीआर लगाने पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, कि यानी कि कोई भी एमडीआर या इस तरीके का शुल्क यूपीआई पेमेंट करने पर नहीं लिया जाएगा। प्रस्तावित जो संशोधन है, यदि संशोधन पारित हो जाता है, क्योंकि यहां पे इसमें संशोधन करने की बात की गई है, अगर संशोधन पारित हो जाता है सरकार था एनपीसीआई को विशेष परिस्थितियों में कुछ बड़े डिजिटल लेन देन पर सीमित एमडीआर तय करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कि चार्ज या शुल्क वहां पर वसूला जाएगा और यह अधिकार यहां पर इस बिल के पास होने की बातें की गई है। अब आपको समझाते हैं, देखिए इसमें यूपीआई का रोल है। तो यूपीआई क्या है, यूपीआई काम क्या करता है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया एक डिजिटल भुगतान प्रणाली है जिसका उपयोग करके हम भुगतान करते हैं जो भी पेमेंट करनी है। इसमें रियल टाइम फंड ट्रांसफर होता है, 24/7 काम करता है, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं और आईएमपीएस प्लेटफॉर्म पर यहां पर आधारित है। इसके अलावा आप मोबाइल फोन का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, किसी का मोबाइल नंबर डाल करके यूपीआई आईडी इत्यादि के माध्यम से उसको भुगतान कर सकते हैं। एक ही ऐप में कई बैंक खातों को भी जोड़ा जा सकता है और ओटीपी और कार्ड नंबर की यहां पर आपको आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा देखा जाए यूपीआई का जो मुख्य रूप से काम है कि रियल टाइम पेमेंट करता है। जैसे आपने स्कैन किया, सामने वाले को भेजा, उसके पास मैसेज आ जाएगा कि पेमेंट आ गई है। आईएमपीएस है, 24/7 है, क्यूआर कोड आधारित है, मोबाइल से भुगतान है, यह ऐप यहां पर सारी जानकारी है। अब सवाल यह है कि इसको लेकर के विवाद क्या है। तो विपक्ष का आरोप लगाया, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, कि धारा 10 में बदलाव लगाने पर यूपीआई पर शुल्क लगाया जाएगा, एमडीआर वसूला जाएगा। तो एमडीआर अगर मर्चेंट डिस्काउंट रेट है, व्यापारियों पर लग रहा है, तो आम ग्राहकों को क्या परेशान होने की जरूरत है? तो विपक्ष का कहना है कि देखिए भविष्य में एमडीआर लागू अगर किया जाता है तो इसका अंतिम जो बोझ है वो ग्राहकों पे आ सकता है, क्योंकि व्यापारी जो है वो कीमतें बढ़ा देगा और कीमतें बढ़ाएगा तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो आपको ग्राहकों को नुकसान होगा। अब समझाता हूं, देखिए एमडीआर क्या है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट का मतलब यहां पर यह है कि डिजिटल भुगतान जो व्यापारी, वह शुल्क जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले यहां पर भुगतान करता है, यानी कि बैंक हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, पेमेंट एग्रीगेटर हो गया, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को यहां पर ये आपको मर्चेंट डिस्काउंट रेट अदा करता है। यहां पर आप ऐसे समझ लीजिए, एमडीआर जो है एक शुल्क है जो व्यापारी देता है, ग्राहक नहीं देता है। एमडीआर का फुल फॉर्म ही मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। तो व्यापारी कोई बिजनेस कर रहा है, उस बिजनेस के भुगतान की प्रक्रियाओं को संपादित करने के लिए एक सुविधा यहां पर जो यूपीआई की वो प्रयोग कर रहा है, उस यूपीआई की सुविधा के लिए सरकार के द्वारा उससे यहां पे शुल्क लिया जा रहा है। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट यहां पर उसी को कहते हैं। अब यहां पर देखा जाए जो एमडीआर शुल्क लिया जाता है वो यहां पर वितरित होता है बैंक के पास, पेमेंट गेटवे के पास, पेमेंट एग्रीगेटर के पास, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास। ठीक है, अब मान लेते हैं यदि 10,000 रुपए का भुगतान हुआ, 10,000 रुपए का आपने किसी ने व्यापारी को भुगतान दिया कुछ चीज खरीद करके, तो उसमें एमडीआर मान लेते हैं निर्धारित कर दिया कि 0.5% इस समय एमडीआर आपको लगेगा।
तो 0.5% यानी कि 50 रुपए जो होंगे वो व्यापारी आपको फीस अदा करेगा एमडीआर, और ग्राहक पूरे 10,000 का ही भुगतान करेगा। तो ग्राहक जो है 10,000 रुपए भुगतान करेगा व्यापारी को, व्यापारी जो भुगतान उसने प्राप्त किया उसमें से आपको 50 रुपए आपको भुगतान करेगा यहां पर बैंक को, और यहां पर आपको ये जितने भी लोग हैं उनके बीच वो 50 रुपए आपको डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कुछ परसेंटेज बैंक के पास, कुछ पेमेंट गेटवे के पास, पेमेंट एग्रीगेटर के पास, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब सवाल यह है कि क्या आम जनता को यूपीआई शुल्क पर एमडीआर को देना है, भुगतान करना है या नहीं? तो वर्तमान समय में इसका उत्तर सीधा और साफ है कि नहीं करना है। अभी यूपीआई पर किसी भी तरीके का एमडीआर शुल्क आपको पे नहीं करना है, सामान्य ग्राहकों को नहीं करना है। यूपीआई आम ग्राहकों के लिए पहले की तरह ही मुफ्त रहेगी, किसी तरीके का शुल्क नहीं लगेगा। क्यूआर कोड स्कैन कर भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। ग्राहक से कोई ट्रांजैक्शन फीस भी आपको नहीं ली जाएगी। ये यहां पर वित्त मंत्रालय के द्वारा पूरी तरीके से स्पष्ट भी कर दिया गया है, और हाल ही में देखा जाए तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यहां पर संसद में भी इस बात की पुष्टि की गई है। वहां पर निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया है कि एमडीआर ग्राहकों पर नहीं लगता है, एमडीआर केवल व्यापारियों पर लागू होता है, और इसको मिलने वाला यहाँ पे जो राजस्व है वो बैंक, फिनटेक कंपनी और पेमेंट सेवा प्रदाता को जाती हैं। डिजिटल भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने में इसे लगाया जाता है। तो ग्राहकों से किसी भी तरीके का यहाँ पर आपको, आम जनता से हम यहाँ पर एमडीआर शुल्क नहीं ले रहे हैं। तो अभी क्या एमडीआर लागू हो गया है? तो अभी अगर हम देखें तो कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया, बिल जरूर पास हो गया लेकिन एमडीआर अभी लागू नहीं किया गया, ना ही यहाँ पर लागू करने की बातें की गई हैं, केवल संशोधन पास हुआ है। अंतिम निर्णय जो है वो कौन करेगा? अंतिम निर्णय करने जा रहे हैं एनपीसीआई एवं यूपीआई सर्विस स्टीयरिंग कमेटी के द्वारा की जाएगी कि एमडीआर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। संसद में बिल पारित होने के बाद ही इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी कि बिल अब पास हो गया है, अब आगे की प्रक्रिया होगी और उसके बाद एमडीआर लागू होगा कि नहीं होगा इस पर डिसीजन लिया जाएगा। तो वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो इस तरीके की व्यवस्था है, यूपीआई पे एमडीआर जो है 0% है, और कोई भी रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करने पर भी एमडीआर आपका 0% है। इसलिए ग्राहकों और व्यापारियों को वर्तमान समय में कोई भी एमडीआर नहीं देना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है कि वर्तमान नहीं देना पड़ता है, लेकिन क्या भविष्य में देना पड़ सकता है? क्या आरबीआई इसको लेकर के क्या कहता है? क्या आरबीआई इसको लागू करने के पक्ष में है? तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, उन्होंने द्वारा कुछ बयान दिया गया था। उनका कहना है कि देखिए अभी निष्कर्ष निकलना जल्दबाजी है, सरकार पहले इसमें कानूनी संशोधन करे, उसके बाद बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर लगाना भी है तो डिजिटल भुगतान प्रणाली का एक खर्च आता है और किसी न किसी को इसको वहन करना होगा। यानी कि आरबीआई गवर्नर कहीं ना कहीं इस पक्ष में जरूर है कि देखिए कुछ जो भुगतान यहाँ पे जो पैसे लग रहे हैं उस भुगतान प्रणाली को संचालित करने के लिए उसका भुगतान किसी न किसी तो करना पड़ेगा, कोई ना कोई उसका बोझ उठाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो आरबीआई का जो उद्देश्य है कि इस भुगतान को सुरक्षित रखें, लेकिन साथ ही साथ प्रणाली को भी टिकाऊ बनाए रखें और सभी के लिए सस्ती भी बनी रहे, इस व्यवस्था के अनुरूप यहां पर काम किया जाए। यानी कि क्या भविष्य में अगर हम देखें तो एमडीआर आपको लागू होगा तो किन पर होगा? तो विचाराधीन प्रस्ताव के अनुसार केवल 2000 से अधिक के यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क लगाया जाए और लगभग यहां पर 1.5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले बड़े व्यापारियों पर ही इसे लगाया जाए। इससे यहां पर आपको व्यापारियों पर लगाया जाए, ना कि आम ग्राहकों को, जिससे किसी तरीके का नुकसान हो। सवाल यह है कि अगर एमडीआर को लागू कर दिया गया तो किन किन लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं बड़े व्यापारियों पर। तो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की यहां पर उनकी लागत बढ़ जाएगी, बैंक को शुल्क देना पड़ेगा और लाभांश का हिस्सा उनका कम हो जाएगा, कुछ हिस्सा। छोटे व्यापारियों की बात करें तो उनको कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जिनका 1.5 करोड़ से यहां पर ऊपर टर्नओवर की बात की जा रही है उस पर लागू होगा। ग्राहकों की बात करें तो प्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं है। हालांकि यदि व्यापारी अपनी लागत ग्राहकों पर डाल देता है तो रूप से वस्तुओं की कीमत बढ़ेंगी और उस संदर्भ में यहां पर चीजें महंगी हो जाएंगी और ग्राहकों को यहां पर भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकों पर अगर बात करें, अतिरिक्त उन्हें राजस्व मिलेगा, भुगतान प्रणाली में निवेश बढ़ेगा, साइबर सुरक्षा यहां पर मजबूत होगी। वहीं अगर हम फिनटेक कंपनियों की बात करें तो उनको डिजिटल भुगतान अवसंरचना के लिए नया धन मिलेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और फ्रॉड डिटेक्शन को भी यहां पर वो बढ़ावा देंगे। इस तरीके से डिजिटल सुरक्षा भी मजबूत होगी। यानी कि अलग अलग लोगों पर एमडीआर लागू होने से या बढ़ने से आपको अलग अलग प्रभाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब सवाल यह है कि ये विवाद सही में सिर्फ यूपीआई पेमेंट को लेकर के है, उस पर यहां पर एमडीआर लागू करने को लेकर के है, चार्ज वसूलने को लेकर के है, या कुछ और है? तो वास्तविक विवाद की कहानी कुछ ऐसी है। देखिए, वास्तविक विवाद यह है कि असल मुद्दा यूपीआई की फंडिंग का है। अभी भारत में यूपीआई का उपभोग तेजी से हो रहा है, महीने में करीब 16,000 करोड़ से ज्यादा का लेन देन है और इसका मूल्य जो है 20 लाख करोड़ से ज्यादा का है।
अब प्रश्न यह है कि इस खर्च को कौन वहन करेगा? इतना जो खर्चा आता है इसको वहन कौन करेगा? क्योंकि यहां पर इस पूरे यूपीआई सिस्टम को चलाने के लिए आपको सर्वर लागत लगती है, आपको साइबर सुरक्षा को मेंटेन करना पड़ता है, डेटा सेंटर स्थापित करना पड़ता है, नेटवर्क यहां पर लगाना पड़ता है, रखरखाव करनी पड़ती है, तकनीकी विकास करना पड़ता है, बैंक, व्यापारी, सरकार, यहां पर आखिर इसका खर्चा कौन उठाएगा? ये सारा जो यहां पर खर्च आ रहा है ये किसके जिम्मे डाला जाए? सवाल यहां पर मूल रूप से ये था यूपीआई की फंडिंग को लेकर के। अब सरकार का दृष्टिकोण क्या है? देखिए, सरकार ये चाहती है कि देखिए हमारा लक्ष्य संतुलन बनाना है, यानी कि आम जनता पर बोझ ना पड़े, यूपीआई मुफ्त बना रहे और डिजिटल भुगतान को भी बढ़ावा मिलता रहे, साथ ही बैंकों की वित्तीय स्थिति भी मजबूत बनी रहे। और इसी लक्ष्य के साथ ही यहां पर आपको काम करना है। वर्तमान समय देखा जाए तो यूपीआई सिस्टम के तहत बैंकिंग प्रणाली, ये सारा भुगतान प्रणाली को संचालित करने के लिए डिजिटल भुगतान प्रणाली के 3 अलग अलग स्रोत हैं। एक है एनपीसीआई, जो कि यूपीआई का विकास, संचालन और तकनीकी प्रबंधन देखता है। दूसरा है आरबीआई, जो कि यहां पर आपको भुगतान प्रणाली का नियामक है, नीति निर्धारण करता है और सुरक्षा मानक तय करता है। और तीसरा है सरकार, जो कि यहां पर कानूनी संशोधन और डिजिटल भुगतान नीतियों का संचालन करता है। इसमें भारतीय वित्त मंत्रालय प्रमुख है। तो इस तरीके से पूरा विवाद मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, जिसमें यूपीआई पे लगने वाले शुल्क, एमडीआर, यूपीआई की विशेषताएं और चल रही कहानी के बारे में है। आपका क्या कहना है? क्या एमडीआर यहां पर सरकार के द्वारा लागू करने को लेकर के जो विवाद है उसको लगाम लगा दी गई है, या आगे चल करके सरकार यहां पर यूपीआई पर शुल्क लगाएगी? अगर ऐसा होता है तो क्या लोग ज्यादा कैश का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, या वापस से यहां पर आपको यूपीआई के लगे एमडीआर को दिया जाएगा? इससे इन्फ्लेशन, महंगाई भी क्या बढ़ सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे इकोनॉमी और बिजनेस न्यूज के लिए, करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।